हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जैव विज्ञान के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूनिट 3 है। यूनिट 3 जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। मैराथन क्लास है, आप लोग जरूर देखिए। यूनिट 3 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है, जरूर आप लोग देखिए। क्लास को अंतिम तक जरूर आप लोग देखिए। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर से आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पर सभी क्लास के पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाता है, तो उस टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़िए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल जो है बना हुआ है, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और एक क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। स्टडी करिकुलम चैनल आपके साथ है, पूरे एग्जाम तक आपके साथ रहेगा। और आप सीटेट की तैयारी भी करेंगे तो उसके लिए भी आपके साथ है टेलीग्राम चैनल, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास कक्षा आकारियों कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनु। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन क कह रहा है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन ख कह रहा है कि एलसी सिंह ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि डीएलएन, ऑप्शन घ कह रहा है कि एमवीवी उच्च ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। इन्होंने क्या किया कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार एवं कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमान है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। आपको मैं बता दूं आज का जो क्लास है यूनिट 3 का चल रहा है, यूनिट जो है 3 आपके क्लास चल रहा है। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है कवर कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूनिट 1 और 2 आप लोग जरूर देखिए, उसके बाद से यूनिट 3 आप लोग देखिए। आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लेकर आया गया है। और इससे पहले हम लोग जो कंपलसरी सब्जेक्ट आप लोग का शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग के सभी आप लोग के क्लास जो है क्लास भी अच्छे से कराया गया है, हर एक टॉपिक को समझाया गया है। उसके बाद से सभी यूनिट के पूरे जितने भी यूनिट 5 जो है 1 से लेकर 5 जो यूनिट है, इन सभी यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसका भी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, तो इन सभी क्लासेस को आप लोग जरूर देखिए। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों के बीच शेयर करना आप लोग मत भूलिए, दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कथन जो है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। सूक्ष्म शिक्षण जो है समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। ऑप्शन क कह रहा है कि उच्च ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि डीएलएन, ऑप्शन ग कह रहा है कि मॉरिसन, ऑप्शन ख कह रहा है कि हार्वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलन, डीएलएन। सूक्ष्म शिक्षण जो है समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। किस क्रिया में बांटता है? तो लघु क्रियाओं में बांटता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने किया था? सूक्ष्म शिक्षण आप लोग पढ़े हैं, माइक्रो टीचिंग के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं। आप लोग अगर क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। सूक्ष्म शिक्षण हुआ, लेसन प्लान हुआ, इन सभी से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। अगर आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं या माइक्रो टीचिंग जो है आप लोग तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा, तो क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्या पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने किया था?
पूछ रहा है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका विकास जब हुआ था तो किसने किया था, तो डी एलन ने किया था। किसने किया था, तो डी एलन ने। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन क कह रहा है कि प्रतिपुष्टि के विकास पर बल। ऑप्शन ख कह रहा है कि वास्तविक शिक्षण एवं जटिलताओं में हास। ऑप्शन ख कह रहा है कि अभ्यास प्रक्रिया में नियंत्रण का अभाव। ऑप्शन ख कह रहा है कि एक समाज में एक कौशल का प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यास प्रक्रिया में नियंत्रण का अभाव। क्या होता है, अभ्यास प्रक्रिया में नियंत्रण का अभाव। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता जो है नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि इससे छात्र में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रतिपुष्टि ज्ञान अर्जन करने में सहायक नहीं होती। प्रतिपुष्टि ज्ञान अर्जन करने में सहायक नहीं होती। ऑप्शन ग कह रहा है कि ऑप्शन ग कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में जटिलता को कम करता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण वक्र का पद नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो वक्र का पद नहीं है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो प्रतिपुष्टि ज्ञान अर्जन करने में सहायक नहीं है। क्या, प्रतिपुष्टि ज्ञान अर्जन करने में सहायक नहीं है। क्या ऐसे संभव है, नहीं होता है सहायक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिपुष्टि ज्ञान अर्जन करने में सहायक नहीं होता। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पद नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण एवं पुनः मूल्यांकन। ऑप्शन ख कह रहा है कि विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना। ऑप्शन क्या कह रहा है कि दीर्घ पाठ्य योजनाएं समूह 40 छात्रों का। ऑप्शन ख कह रहा है कि लघु समूह को पढ़ाना प्रतिपुष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ पाठ्य योजनाएं समूह 40 छात्रों का। दीर्घ पाठ्य योजनाएं समूह जो है 40 छात्रों का। नेक्स्ट है डी एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब किया। डी एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का विकास तो किया था, और कहाँ किया था, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने किया था। और कब किया था, अब पूछ रहा है कि डी एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है किया था, तो कब किया था। ऑप्शन क कह रहा है कि 1962 में। ऑप्शन ख कह रहा है कि 1965 में। ऑप्शन ग कह रहा है कि 1963 में। ऑप्शन ख कह रहा है कि 1970 में। तो कब किया था, तो 1963 में किया था। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सही है। ऑप्शन क कह रहा है कि कक्षा में 10 छात्र होते हैं। कक्षा में 10 छात्र जो है होते हैं। ऑप्शन ख कह रहा है कि पाठ्य वस्तु को एक इकाई में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण अवधि जो है 5 से 20 मिनट तक होती है। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कक्षा में 10 छात्र होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जब कराया जाता है तो कक्षा में 10 छात्र होते हैं, और पाठ्य वस्तु को एक इकाई में प्रस्तुत किया जाता है। जो भी पाठ्य वस्तु होती है उसको एक इकाई में उसको प्रस्तुत किया जाता है। और शिक्षण अवधि जो होती है 5 से 20 मिनट तक होती है। सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग जो है करते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण कौशल में। ऑप्शन ख कह रहा है कि पाठ्य वस्तु स्वामित्व में। ऑप्शन ग कह रहा है कि शिक्षक व्यवहार में। ऑप्शन घ कह रहा है कि कक्षा समस्या समाधान में। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो है शिक्षण कौशल में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, तो शिक्षण कौशल में इसका प्रयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है। अब पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण कौशल लघु। ऑप्शन ख कह रहा है कि लघु कक्षा। ऑप्शन ग कह रहा है कि पाठ्य वस्तु लघु। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षण कौशल लघु, लघु कक्षा, पाठ्य वस्तु लघु, उपयुक्त सभी होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग जो है किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में। ऑप्शन ख कह रहा है कि माध्यमिक कक्षाओं में। ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रशिक्षण कक्षाओं में। ऑप्शन घ कह रहा है कि विद्यालय कक्षाओं में।
तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो है प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है, प्रशिक्षण संस्थाओं में। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त जो है करते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि प्रशिक्षण प्रविष्टि में, ऑप्शन ख कह रहा है कि पृष्ठपोषक प्रविधि में, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयोग दोनों में, ऑप्शन ख कह रहा है कि किसी में नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं प्रशिक्षण प्रविधि में और पृष्ठपोषण प्रविधि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग दोनों में करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का अर्थ होता है, शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण क्रियाएं, ऑप्शन ख कह रहा है कि अनुदेशात्मक क्रियाएं, ऑप्शन ग कह रहा है कि शिक्षण व्यवहार, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी। तो शिक्षण कौशल का अर्थ जो है शिक्षण क्रियाएं, अनुदेशनात्मक क्रियाएं, शिक्षण व्यवहार, उपयोग सभी होता है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है। ऑप्शन क कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन ख कह रहा है कि अनुकरणीय प्रशिक्षण, ऑप्शन ग कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन ख कह रहा है कि अंतःक्रिया विश्लेषण। तो शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि होती है, कैसी होती है, तो सूक्ष्म शिक्षण होती है। कैसी इसकी प्रविधि होती है, तो सूक्ष्म शिक्षण होती है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल की कुल संख्या है, कितनी संख्या होती है, तो 23 इसकी कुल संख्या होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म कौशल का उपयोग जो है किया जाता है, सूक्ष्म कौशल का उपयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन का कह रहा है कि अधिगम परिस्थितियों में, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण अवस्थाओं में, ऑप्शन ग कह रहा है कि शिक्षण स्तरों में, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी में। तो शिक्षण कौशल का उपयोग जो है किया जाता है, तो शिक्षण स्तरों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, शिक्षण स्तरों में इसका उपयोग जो है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं। अब पूछ रहा है कि शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि समुचित अंतःक्रियाओं हेतु, ऑप्शन ख कह रहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु, ऑप्शन ग कह रहा है कि समुचित अधिगम परिस्थितियों हेतु, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी। तो शिक्षण कौशल का उपयोग जो है करते हैं समुचित अंतःक्रियाओं हेतु, विशिष्ट उद्देश्य हेतु, समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, शिक्षण कौशल का उपयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि कक्षा के अंदर, ऑप्शन ख कह रहा है कि कक्षा के बाहर, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयोग दोनों, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण कौशल का उपयोग जो है किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है इकाई योजना का सर्वप्रथम विकास किसने किया। कह रहा है कि इकाई योजना का सर्वप्रथम विकास जो है किसने किया। ऑप्शन क कह रहा है कि एचिसन ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि स्किनर ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि मॉरिसन ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि जेम्स ने। तो इकाई योजना का सर्वप्रथम विकास जो है किसने किया था, मॉरिसन ने किया था। किसने, तो मॉरिसन ने। नेक्स्ट है इकाई योजना प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन क कह रहा है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान पर, ऑप्शन ग कह रहा है कि मनोविज्ञान, ऑप्शन घ कह रहा है कि किशोर मनोविज्ञान। तो इकाई योजना प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। किस पर, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होता है। नेक्स्ट है इकाई योजना का विकास H.C. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द को लाने का श्रेय जो है किसको जाता है। कह रहा है कि इकाई योजना का विकास तो H.C. मॉरिसन ने किया, ये बात सही है कि इकाई योजना का विकास जो है H.C. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द लाने का श्रेय जो है किसको जाता है। इकाई शब्द जो है इसको लाने का श्रेय जो है किसको जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि जॉन डेवी को जाता है, ऑप्शन ख कह रहा है कि हार्वर्ड को, ऑप्शन ग कह रहा है कि एचिसन को, ऑप्शन घ कह रहा है कि पाओलाओ को। तो किसको जाता है, तो हार्वर्ड को जाता है। हार्वर्ड का श्रेय इकाई योजना के शब्द का, इकाई शब्द जो है लाने का श्रेय जो है यह हार्वर्ड को जाता है, और इकाई योजना का विकास का जो श्रेय जाएगा वो मॉरिसन को जाएगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, विकास किसको जाएगा, मॉरिसन को जाएगा, और इकाई शब्द का प्रयोग जो है किसको जाएगा, तो हार्वर्ड को जाएगा। इकाई शब्द का प्रयोग जो है हार्वर्ड को जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
हार्वर्ड ने पाठ्य योजना का निर्माण कितने चरणों में किया? हार्वर्ड जो है वो पाठ्य योजना के निर्माण जो है कितने चरणों में किया? ऑप्शन क कह रहा है कि 3, ऑप्शन ख कह रहा है कि 4, ऑप्शन ग कह रहा है कि 7, ऑप्शन घ कह रहा है कि 5। तो हार्वर्ड ने पाठ्य योजना का निर्माण कितने चरणों में किया? तो इन्होंने 5 चरणों में किया। नेक्स्ट है इकाई योजना का विशेषता नहीं है। कह रहा है कि इकाई योजना का विशेषता जो है नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि इकाई योजना धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होती है। ऑप्शन ख कह रहा है कि इकाई योजना का स्वरूप जो है बोधगम्य और व्यापक होता है। ऑप्शन घ कह रहा है कि इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन घ कह रहा है कि इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। तो इकाई योजना क्या है? इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। किसका अवसर प्रदान नहीं किया जाता है? तो सहयोग का अवसर जो है प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का होगा। नेक्स्ट है हार्वर्ड की पाठ्य योजना के चरण कौन सा नहीं है? अब इसमें कह रहा है कि हार्वर्ड के जो 5 योजनाएं हैं वो इसमें कह रहा है कि कौन सा चरण जो है हार्वर्ड के 5 पाठ्य योजना के जो 5 चरण है वो कौन सा इसमें से नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि अनुप्रयोग, ऑप्शन ख कह रहा है कि तैयारी, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन घ कह रहा है कि विश्लेषण। तो विश्लेषण जो है नहीं है। हार्वर्ड के पाठ्य योजना के जो चरण है इसमें विश्लेषण जो है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आरसीएम उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? आरसीईएम जो उपागम है यह किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन क कह रहा है कि प्रोफेसर यंग के द्वारा, ऑप्शन ख कह रहा है कि मॉरिसन के द्वारा, ऑप्शन ग कह रहा है कि डॉक्टर दुबे के द्वारा, ऑप्शन घ कह रहा है कि हार्वर्ड के द्वारा। तो आरसीईएम का उपागम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डॉक्टर दुबे के द्वारा। किसके द्वारा? तो डॉक्टर दुबे के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में कौन सा पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सा पाठ्य योजना की विशेषता जो है नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होती है। पाठ्य योजना जो है उद्देश्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ख कह रहा है कि पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्य योजना जो है वह उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन घ कह रहा है कि पाठ्य योजना की भाषा जो है सरल होनी चाहिए। पाठ्य योजना की भाषा सरल होनी चाहिए। ऑप्शन घ कह रहा है कि पाठ्य योजना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए और पाठ्य योजना जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि पाठ्य योजना का विशेषता देखना है कि इसमें कौन नहीं है। तो यह भी तो सही है कि पाठ्य योजना जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। अगर उद्देश्य पर नहीं होनी चाहिए तो यही गलत इसका आंसर होगा, यानी कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आरसीएम उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने वर्गों में किया गया है? संज्ञानात्मक क्षेत्रों के कितने वर्गों में किया गया है? तो 4 वर्गों में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इकाई योजना का स्वरूप होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि संकुचित, ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यापक, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयोग दोनों, ऑप्शन घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इकाई पाठ्य योजना का जो स्वरूप होता है वो व्यापक होता है। कैसा होता है? तो व्यापक होता है। आप सभी को फिर से मैं बता दूं, आप लोग पीडीएफ के लेकर ज़्यादा परेशान होते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। वहां से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और वहां से अपना पीडीएफ जो है इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को भी स्टडी करिकुलम चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि इकाई योजना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? इकाई योजना जो है किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? ऑप्शन क कह रहा है कि प्रभाव के नियम, ऑप्शन ख कह रहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया के नियम, ऑप्शन ग कह रहा है कि तत्परता के नियम, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इकाई योजना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? तो सभी पर, प्रभाव के नियम पर भी, उद्दीपक अनुक्रिया के नियम पर भी, तत्परता के नियम पर भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में पाठ्य योजना की विशेषता है।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विशेषता जो है पाठ्य योजना की विशेषता है। ऑप्शन क कह रहा है कि पाठ्य योजना में बोध प्रश्नों का प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। ऑप्शन ख कह रहा है कि पाठ्य योजना में शिक्षण छात्र दोनों की क्रियाएं पहले से निर्धारित होनी चाहिए। ऑप्शन ग कह रहा है कि पाठ्य योजना के उदाहरणों का संबंध दैनिक जीवन से हो, जो भी पाठ्य योजना का उदाहरण हो उसका संबंध जो है दैनिक जीवन से हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों? पाठ्य योजना में बोध प्रश्नों का प्रयोग जो है किया जाना चाहिए, ये सही है। शिक्षक में छात्रों के दोनों की क्रियाएं पहले से निर्धारित होनी चाहिए, यह भी सही है। और जो भी उदाहरण दे उसका संबंध जो है वो दैनिक जीवन से जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, RCEM उपागम कब विकसित किया गया। RCEM उपागम जो है वो कब विकसित किया गया। ऑप्शन क कह रहा है कि 1961 में, ऑप्शन ख कह रहा है कि 1963 में, ऑप्शन ग कह रहा है कि 1960 में, ऑप्शन ख कह रहा है कि 1964 में। तो इसको विकसित कब किया गया है, तो 1961 में इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसका कथन है कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से उल्लेख ही पाठ्य योजना है। कह रहा है कि किसका कथन है, जो शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ्य योजना है। क्या कह रहा है कि आलेख ही पाठ्य योजना है। नेक्स्ट ऑप्शन का कह रहा है कि LV सैंडर्स का, ऑप्शन ख कह रहा है कि IK डेविस का, ऑप्शन ग कह रहा है कि जैक्सन का, ऑप्शन ख कह रहा है कि जोसेफ का। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेविस का। नेक्स्ट देखते हैं, किसने पाठ्य योजना में विद्यालय विषयों के शिक्षण लक्ष्यों को अपनाया। इसमें कह रहा है कि किसने पाठ्य योजना के विद्यालय विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया। शिक्षण लक्ष्य ने शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया। ऑप्शन क कह रहा है कि JP सूरी ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि HR श्रीवास्तव, ऑप्शन ग कह रहा है कि दुबे, ऑप्शन ख कह रहा है कि AB दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा, सूरी और श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान रखा जाता है। वार्षिक योजना आप निर्माण करेंगे तो किन कारकों का सबसे पहले इसमें ध्यान रखा जाएगा। ऑप्शन क कह रहा है कि सीखने की क्षमता का, ऑप्शन ख कह रहा है कि सीखने के ज्ञान का, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपलब्ध पाठ्य पुस्तक का, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो वार्षिक योजना का निर्णय करते समय किन कारकों का ध्यान रखा जाता है, तो सीखने की क्षमता का, सीखने के ज्ञान का, उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे पाठ्य योजनाएं जिनके शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप से तैयार करता है कहलाती है। लिखित रूप से तैयार करता है तो क्या कहलाती है। ऑप्शन क कह रहा है कि अलिखित पाठ्य योजना, ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यापक पाठ्य योजना, ऑप्शन घ कह रहा है कि सूक्ष्म पाठ्य योजना, ऑप्शन घ कह रहा है कि लिखित पाठ्य योजना। तो क्या कह रहा है कि वे पाठ्य योजना जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप से तैयार करता है क्या कहलाती है, तो लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाती है। नेक्स्ट है, शिक्षण की सबसे प्राचीन और प्रचलित विधि है। शिक्षण की सबसे प्राचीन और प्रचलित विधि कौन सी है। ऑप्शन क कह रहा है कि भाषण या व्याख्यान विधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रदर्शन विधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि योजना विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषण या व्याख्यान विधि। भाषण या व्याख्यान विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत की मान्यता है कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं की पाठ्य सामग्री में के मध्य कोई व्यवधान नहीं होनी चाहिए। कोई व्यवधान जो है नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन क कह रहा है समन्वय, ऑप्शन ख कह रहा है कि विचार संहिता, ऑप्शन ग कह रहा है कि सहसंबंध, ऑप्शन ख कह रहा है कि सुसंगठित। पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत की मान्यता है कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं की पाठ्य सामग्री के मध्य कोई
कोई व्यवधान जो है नहीं होनी चाहिए, तो सुसंगठिता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुसंगठिता। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत के अनुसार जिन प्रकरणों को जिस श्रेणी में प्रारंभ किया जाए उसे उनकी शिक्षा उसी श्रेणी में जो है पूर्णतया दे दी जाए? ऑप्शन क करा कि प्रकरण, ऑप्शन ख करा कि चक्रकार, ऑप्शन ग करा कि तर्कपूर्ण, ऑप्शन घ करा कि प्रक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकरण होगा। क्या होगा? प्रकरण। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम महत्व देता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है महत्व देता है। ऑप्शन क कह रहा है कि छात्रों पर, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षकों पर, ऑप्शन घ कह रहा है कि विषय पर, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषय पर। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को कहा जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? क्या शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है? क्या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है? ऑप्शन ग कह रहा है कि पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि नमनीय, ऑप्शन ख कह रहा है कि लचीला, ऑप्शन ग कह रहा है कि कठोर, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है वो कठोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन ख कह रहा है कि वैज्ञानिक, ऑप्शन ग कह रहा है कि दोनों, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का संगठन होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि सरल, ऑप्शन ख कह रहा है कि दुरूह, ऑप्शन ग कह रहा है कि कठिन, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का संगठन जो होता है वह सरल होता है। विषय केंद्रित जो होता है पाठ्यक्रम, यह बात आप लोग ध्यान दीजिए, वो कठिन होता है, लेकिन इसका संगठन जो होता है वह सरल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम महत्व देता है। ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षक के विषय पर, शिक्षक के विकास पर, ऑप्शन ख कह रहा है कि बालक के विकास पर, ऑप्शन ग कह रहा है कि विषय के विकास पर, ऑप्शन घ कह रहा है कि पुस्तकों के विकास पर। तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का महत्व देता है बालक के विकास पर। किस पर महत्व देता है? बालक के विकास पर। नेक्स्ट है, किसने कहा पाठ्यक्रम का निर्माण जो है इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता कर सके? किसने कहा कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो है इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त कर सके? ऑप्शन क कह रहा है कि क्रो एंड क्रो, ऑप्शन ख कह रहा है कि कोठारी आयोग, ऑप्शन ग कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन ख कह रहा है कि जॉन एफ कीर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के किस उपागम में पाठ्य वस्तु तथा अधिगम अनुभवों को संचालित प्रकरण के अनुसार संगठित करने पर बल दिया जाता है? ऑप्शन क कह रहा है कि तर्कपूर्ण उपागम, ऑप्शन ख कह रहा है कि चक्राकार उपागम, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रकरण उपागम, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रक्रियात्मक उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकरण उपागम। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के किस उपागम के अनुसार पाठ्यक्रम का आयोजन करने में किसी एक प्रकरण के लिए एक विशेष कक्षा में प्रारंभ करके उसका अंत उसी कक्षा में न कर उसकी कठिनाई के दृष्टिगत से आगामी कक्षाओं में भी जारी रखा जाए? ऑप्शन क कह रहा है कि चक्राकार केंद्रीभूत, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रकरण आगमन उपागम, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रक्रियात्मक उपागम, ऑप्शन घ कह रहा है कि तर्कपूर्ण उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्राकार केंद्रीभूत। क्या होता है? चक्राकार केंद्रीभूत। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन क कह रहा है कि विद्यालय, ऑप्शन क कह रहा है कि विद्यालय की बाह्य गतिविधियां, ऑप्शन ख कह रहा है कि विद्यालय की आंतरिक गतिविधियां, ऑप्शन ग कह रहा है कि
उपयोग दोनों, ऑप्शन ख कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल होता है विद्यालय की बाह्य गतिविधियां, विद्यालय की आंतरिक गतिविधियां, दोनों होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है? कौन इनमें से जो है पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन क कह रहा है कि छात्र उन्मुख, ऑप्शन ख कह रहा है कि क्षमता आधारित, ऑप्शन क कह रहा है कि मूल आंतरिक, ऑप्शन ख कह रहा है कि विषय उन्मुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्र उन्मुख होता है। क्या होता है? छात्र उन्मुख। निम्न में से कौन जो है पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कह रहा है कि कौन सा है जो पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन क कह रहा है कि छात्र उन्मुख, ऑप्शन ख कह रहा है क्षमता आधारित, ऑप्शन क कह रहा है कि मूल आंतरिक, ऑप्शन ख कह रहा है कि विषय उन्मुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? छात्र उन्मुख। क्या होता है? छात्र उन्मुख मुख होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल है। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल है। ऑप्शन क कह रहा है कि सामाजिक लक्ष्य, ऑप्शन क कह रहा है कि राष्ट्रीय लक्ष्य, ऑप्शन ग कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विचार, ऑप्शन ख कह रहा है कि पारिवारिक आकांक्षाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विचार। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय विचार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है पाठ्यक्रम का प्रकार है? इनमें से कह रहा है कि कौन जो है पाठ्यक्रम के प्रकार है। ऑप्शन क कह रहा है कि क्षमता आधारित, ऑप्शन ख कह रहा है कि विषय उन्मुख, ऑप्शन क कह रहा है कि दोनों, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है? तो दोनों होता है, क्षमता आधारित और विषय उन्मुख दोनों होता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का मतलब है। ऑप्शन क कह रहा है कि विषय वस्तु, ऑप्शन ख कह रहा है कि विद्यालय की गतिविधियां, ऑप्शन ख कह रहा है कि विभिन्न अवधारणाओं का विषय, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी। तो पाठ्यक्रम का मतलब होता है उपयोग सभी होता है। विषय वस्तु, विद्यालय की गतिविधियां, विभिन्न अवधारणाओं का विषय भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस संस्था की पाठचर्या किसको, कह रहा है कि किस संस्था की पाठचर्या जो है किसको संदर्भित करती है। ऑप्शन क कह रहा है कि संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन ख कह रहा है कि संस्था में प्रयुक्त शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन ख कह रहा है कि संस्था में प्रयुक्त पाठ्य वस्तु, ऑप्शन ख कह रहा है कि संस्था की समग्र कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्था के समग्र कार्यक्रम। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन क कह रहा है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन ख कह रहा है कि परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करना, ऑप्शन क कह रहा है कि अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु अधिगम, ऑप्शन ख कह रहा है किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना। तो इसका राइट आंसर क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। नेक्स्ट है, शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग जो है क्यों किया जाता है? ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण को रोचक समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए, ऑप्शन ग कह रहा है कि शिक्षक की सहायता के लिए, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण को सरल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण को सरल बनाने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। ऑप्शन क कह रहा है कि प्रक्रिया का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों के लिए विशिष्ट लक्ष्यों का प्राप्त करने का प्रयास, ऑप्शन ख कह रहा है कि ज्ञान का एक निकाय जिसे प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विद्यालय पाठ्यक्रम का स्वरूप किससे सहमति होनी चाहिए? विद्यालय पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है किससे सहमति होनी चाहिए? ऑप्शन ख कह रहा है शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण की सहमति होनी चाहिए, ऑप्शन ख कह रहा है कि विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें की सहमति होनी चाहिए, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों की रुचि, प्रयोजन, उद्देश्य की सहमति होनी चाहिए, ऑप्शन ख कह रहा है कि अतीत में विद्यालय के सामान्य संस्कृति का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की रुचि जरूरी है, प्रयोजन, उद्देश्य इसकी जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम बाधा क्या है? पाठ्यक्रम बाधा जो है वो क्या है? ऑप्शन क कह रहा है कि छात्रों की रुचियां, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी, ऑप्शन क जो है लक्ष्य और
उद्देश्य की उपलब्धि। ऑप्शन ख कह रहा है कि भाषा व्यवधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या है? पाठ्यक्रम के निर्धारक जो है वह क्या है? ऑप्शन क कह रहा है कि बुनियादी जरूरतें, समाज पहलू, सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन ख कह रहा है कि उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन। ऑप्शन क कह रहा है कि व्यक्तिगत ध्यान और सामाजिक जरूरतें। ऑप्शन ख कह रहा है कि संरचना, विकास, कार्यान्वयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कार्यक्रम कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अनुरूपता आकस्मिकता प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन का कह रहा है कि मेलकम प्रोवस के द्वारा। ऑप्शन ख कह रहा है कि डेनियल एस्टफलिन के द्वारा। ऑप्शन ग कह रहा है कि रॉबर्ट एस्टेक के द्वारा। ऑप्शन ख कह रहा है कि राल्फ टायलर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट एस्टेक के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट एस्टेक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है कि गिने के सीखना श्रृंखलाबद्ध क्रम में चौथी अवस्था के बाद अन्य सभी स्तरों को सीखना किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन क कह रहा है कि छात्र के लिए अधिक माना जाता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि विद्यालय के लिए। ऑप्शन क कह रहा है शिक्षक के लिए। ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रधानाचार्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक के लिए। नेक्स्ट है, गिने ने सीखने की श्रृंखलाबद्ध क्रम कितने प्रकार से किया है? तो 8 प्रकार से किया है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन जो है वह सत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन क कह रहा है कि इसमें 5 चरण होते हैं। क्या जीन पियाजे ने यह कहा था कि इनमें 5 चरण होते हैं संज्ञानात्मक विकास में? ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन ग कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास निरंतर नहीं होता। ऑप्शन घ कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृति के अनुसार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। जीन पियाजे के जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था, उन्होंने बताया कि इनमें कोई भी चरण जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जो संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? स्कीमा, संज्ञानात्मक स्कीमा के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन क कह रहा है कि खड़खड़ाहट करना। ऑप्शन ख कह रहा है किसी वस्तु को देखना। ऑप्शन ग कह रहा है कि रंग से छांटना। ऑप्शन घ कह रहा है कि शामक को चूसना। तो किसी वस्तु को देखना ये क्या है? स्कीमा है। संज्ञानात्मक उदाहरण के स्कीमा है किसी वस्तु को देखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से नहीं किया जा सकता? ऑप्शन क कह रहा है कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन ख कह रहा है कि खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन ग कह रहा है कि व्यक्तिक भेदी की स्वीकृति। ऑप्शन घ कह रहा है कि बच्चों की अधिगम तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ये अंतिम प्रश्न है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दें कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्या होता है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता होता है। आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों के बीच शेयर करना आप लोग मत भूलिए। दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए और क्लास को अंतिम तक आप लोग जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।